विद्यार्थीगण, आइए व्याख्या के अगले क्रम में केकई के अनुताप शीर्षक का दूसरा भाग शुरू करते हैं। जब राम ने रानी केकई से कहा कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, तब रानी केकई राम जी से कहती हैं, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, अगर ये बात सच है कि मैंने भरत के हृदय की गहराई को नहीं जाना, यद्यपि मैंने उसे जन्म दिया है तब भी मैं उसे अच्छे से समझ नहीं पाई, अगर ये बात सच है तो तुम अब घर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। रानी केकई की ऐसी बात सुनकर सारे लोग चौंक गए। अटल मतलब स्थिर। केकई के इस स्थिर अटल स्वर को सुनकर सारी सभा चौंक गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सबने, सारी सभा में जितने लोग उपस्थित थे, सबने रानी की ओर अचानक नजरें उठाई। तो रानी केकई कैसी प्रतीत हो रही थी? वैधव्य तुषार वृता, वैधव्य के ओले से ढकी हुई, यथा जैसी विधुलेखा चंद्रमा की एक किरण। सफेद साड़ी में रानी केकई ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वैधव्य के ओलों से ढकी हुई कोई चंद्रमा की किरण हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। रानी केकई अचल यानी स्थिर बैठी हुई थी सभा में, तथापि फिर भी उनके हृदय में विचारों और भावों की असंख्य लहरें उठ रही थी। वह सिंगी अब थी हह गोमुखी गंगा। वह सिंगी थी यानी रानी केकई, जो वरदान मांगते समय शेरनी के समान गरज रही थी, अब पश्चाताप करते समय गंगा के समान निर्मल और पवित्र प्रतीत हो रही थी। अर्थात रानी केकई जो वरदान मांगते समय अत्यंत उग्र स्वभाव की थी, अब पश्चाताप करते समय गंगा के समान निर्मल और पवित्र भाव वाली हो गई थी। हाँ, जनकर भी मैंने भरत को ना जाना। रानी केकई कहती हैं, हाँ राम, मैंने यद्यपि भरत को जन्म दिया है लेकिन तब भी मैं भरत को नहीं पहचान पाई हूँ। सब सुन ले, ये बात सारे लोग सुन ले, यहाँ उपस्थित सारे लोग जान ले कि मैंने भरत को यद्यपि जन्म दिया है तब, हाँ, जनकर भी मैंने भरत को ना जाना। रानी केकई कहती हैं कि हाँ, मैंने यद्यपि भरत को जन्म दिया है तब भी मैं भरत को ना जान पाई। सब सुन ले, उपस्थित सभा में सारे लोग यह सुन ले, और तुमने सब में भी यह बात मेरी मान ली है कि यद्यपि मैंने भरत को जन्म दिया है लेकिन तब भी मैं भरत को नहीं पहचान पाई हूँ। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। रानी केकई राम जी को मनाते हुए कहती हैं, अगर मेरी ये सारी बातें सच है जो मैंने तुमसे कही है तो फिर घर को वापस लौट चलो। हे पुत्र, घर को वापस लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात, तात मतलब पुत्र। हे पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन तुम्हारी मैया, लेकिन मैं तुम्हारी माता भी हूँ। अर्थात अगर मेरी बातें सच है तो तुम अपने घर को लौट चलो। मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन साथ ही मैं तुम्हारी माता भी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस संसार में दुर्बलता का चिन्ह यानी दुर्बल लोग ही शपथ लेते हैं, अर्थात जो दुर्बल लोग होते हैं वही शपथ लेते हैं। शपथ लेना केवल दुर्बल लोगों का ही चिन्ह होता है। पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? लेकिन जो अबला है, जो निर्बल व्यक्ति है, उसके लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अर्थात शपथ लेना केवल दुर्बल लोगों का ही चिन्ह है। दुर्बल लोग ही सब प्रमाण दिलाने के लिए अपनी बात का शपथ लेते हैं, लेकिन जो निर्बल व्यक्ति है उसके लिए कोई अन्य दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। रानी केकई भरत की शपथ ग्रहण करते हुए कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अर्थात यदि भरत ने मुझे उकसाया हो, इस बात के लिए प्रेरित किया हो कि मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगू और भरत के लिए राज्य मांगू, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, अर्थात मेरे पति महाराज दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उसी प्रकार मैं अपना पुत्र भी खो दूं, अर्थात भरत को भी खो दूं। रानी केकई कहती हैं, अगर मुझे भरत ने राज्य प्राप्ति के लिए और तुम्हारे वनवास के लिए जरा भी उकसाया हो, तो जिस प्रकार मैंने महाराज को खो दिया उसी प्रकार मैं भरत को भी खो दूं।
ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। रानी केकई आगे कहती हैं, हे सभासद, हे राम, जो बातें मैं कह रही हूँ मुझे कहने दो, मुझे मत रोको, और जो मैं कह रही हूँ मेरी सारी बातें सुनो। पाओ यदि उसमें सार, और अगर मेरी बातों में तुम जरा भी सार यानी निचोड़ या तत्व पाओ तो उसे सब सुन लो यानी उसे ग्रहण कर लो। आज मेरी बातें तुम सुनो, मुझे मत रोको, मुझे बोलने दो, और मेरी बातों में यदि तुम्हें कोई सार या निचोड़ मिले तो उसे ग्रहण कर लो। कड़के पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने इतना बड़ा जो पाप किया है कि मेरी वजह से अयोध्या नष्ट भ्रष्ट हो गई, तुम्हें वनवास हो गया, महाराज की मृत्यु हो गई। जो मैंने इतना बड़ा पाप किया है पहाड़ के समान, इतने बड़े पाप को करने के बाद भी मैं चुप रह जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और मैं एक राई के दाने के बराबर भी पश्चाताप न करूं, ये चीज संभव नहीं है। रानी केकई आत्मग्लानि के भाव से जलती हैं और कहती हैं कि मैंने जो इतना बड़ा पाप किया है, दुष्कर्म किया है, उस दुष्कर्म को करने के बाद मैं चुप रह जाऊं और एक राई के दाने के बराबर भी पश्चाताप न करूं, ऐसा संभव नहीं है। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, थी सा नक्षत्र तारों से भरी हुई, शशि निशा चांदनी रात्रि, ओस टपकाती, ओस की बूंदे गिरा रही थी। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। रानी केकई के पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर के सारी सभा हृदय में भाव विह्वल होकर के चुपचाप मौन होकर आंसू बहा रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। पश्चाताप से भरी हुई रानी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई उल्का पिंड हो और दिशाओं को प्रज्वलित कर रहा हो, अर्थात रानी केकई उल्का पिंड की भांति दिशाओं को अपनी ज्योति से आलोकित कर रही थी और सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। और पश्चाताप की भावना से भरी हुई रानी सारी सभा में भय, आश्चर्य और दुख के भाव भरती जा रही थी। फिर आगे रानी केकई कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अर्थात रानी केकई मंथरा दासी को भी अपने इस दुष्कृत्य के लिए दोषमुक्त करते हुए कहती हैं कि मरी मंथरा दासी अर्थात दुष्ट मंथरा दासी क्या कर सकती थी, मेरा क्या बिगाड़ सकती थी, मेरे मन को नहीं बदल सकती थी। मेरा ही मन ना रह सका निज विश्वासी, जब मेरा ही मन अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सका। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। रानी केकई अपने मन से कहती हैं, हे अधीर व्याकुल अभागे मन, जल तू पश्चाताप की भावना से जल पंजरगत अर्थात शरीर में निवास करने वाले, अर्थात मेरे शरीर के अंदर निवास करने वाले अधीर अभागे मन, तू अब पश्चाताप की अग्नि में जल। क्यों जल? क्योंकि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, क्योंकि ईर्ष्या और जलन के वो भाव तेरे अंदर ही जागे थे। इसलिए हे मेरे अधीर अभागे मन, तू अब पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे। पर क्या था, केवल ज्वलित भाव ही मन में। लेकिन आगे रानी स्वयं से प्रश्न करते हुए कहती हैं, लेकिन जो मेरा वरदान मांगने के पीछे क्या मेरे मन में ईर्ष्या और जलन की ही भावना थी? इसके अतिरिक्त क्या और कुछ भी शेष नहीं था इस मन में? अर्थात रानी केकई ये कहना चाहती हैं कि ये जो वरदान मैंने मांगे हैं उसके पीछे क्या ये ईर्ष्या और जलन की ही भावना थी मेरे मन में? इसके अलावा क्या मेरे मन में भरत के प्रति वात्सल्य भाव नहीं था कि भरत के कल्याण की कामना लेकर के मैंने ये वरदान मांगा था? कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या मेरा? हे मेरे वात्सल्य, हे मेरे हृदय की ममता, क्या तेरे वरदान मांगने के पीछे तेरा कोई भी मूल्य नहीं था, तेरी कोई भी कीमत नहीं थी? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, किंतु आज मेरा वत्स भी यानी मेरा पुत्र भी परायों के समान हो गया। अर्थात जिस पुत्र के लिए मैंने ये वरदान मांगे, जिसके कल्याण की कामना से लेकर मैंने ये घृणित कर्म किया, वही आज मेरा पुत्र परायों के समान हो गया। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके,
रानी कैकेयी आगे कहती हैं कि मेरे इस दुष्कृत्य के लिए, दुष्कर्म के लिए चाहे तीनों लोग आज मुझ पर थूके, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, और मुझे जो कोई कुछ भी कह सकता है कहे ना चूके। मुझे मेरा अपमान करने का कोई भी रास्ता कोई ना छोड़े, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, किंतु भरत का मातृपद माता होने का गौरव मुझसे कोई न छीने। रे राम दुहाई करूँ और मैं क्या तुझसे, हे राम मैं इसके सिवा तुमसे और कोई विनती नहीं करती हूँ कि भरत की माता होने का गौरव कोई मुझसे न छीने।